हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपके लिए लुसेंट के टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम किला कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाना है ताकि आपका साथ में रिविजन भी हो सके। तो इसका जो राइट आंसर है, अगर आपने डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, कर्नाटक में स्थित है। बात करते हैं कर्नाटक की, तो याद रखना है कर्नाटक जो है चंदन की लकड़ी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध राज्य है। पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना है। आपका दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है। पूछा गया प्रश्न है, आंसर करेंगे। आपको बताना है कि निम्न में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है। तो याद रखना है कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं आंध्र प्रदेश, तो याद रखना है आंध्र प्रदेश तेलंगाना से 2014 ईस्वी में अलग हुआ था। इस डेट को याद रखना है। आंध्र प्रदेश भारत का प्रथम ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर अलग हुआ था। याद रखना है, पूछा जाता है एग्जामों में। अगला प्रश्न है, भारत के स्कॉटलैंड के रूप में किस जगह को माना जाता है। फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि आपसे इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कभी मिस ना हो। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, कुर्ग। याद रखना है भारत के स्कॉटलैंड के रूप में किस जगह को जाना जाता है, तो कुर्ग को जाना जाता है। कुर्ग कहाँ है, तो कर्नाटक राज्य में है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आपका अगला सवाल है, भारत के किस शहर में डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी स्थित है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। भारत के किस शहर में डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी स्थित है। तो याद रखना है कौन सा शहर है, तो इसका जो सही जवाब है सी के साथ चला जाएगा, कोलकाता में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कोलकाता, तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। याद रखना है इसको भी। आपका अगला सवाल है, विटामिन ई का रासायनिक नाम कौन सा है। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए बात करते हैं रेटिनॉल, तो ये रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। थायमिन विटामिन बी का, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का, और ये जो है टोकोफेरॉल, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गया है, टोकोफेरॉल होगा, यह विटामिन ई का रासायनिक नाम है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। आपका अगला सवाल है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दक्षिणी पॉइंट नहीं पूछा रहा है, दक्षिणी नोक पूछा रहा है, इसलिए गलत जवाब नहीं देना है। सी गलत जवाब है, इंदिरा पॉइंट तो होगा ही नहीं, कैप कैमोरिन होगा। तो जिसने भी ऑप्शन बी को दिया है बिल्कुल सही जवाब है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कैप कैमोरिन है। अगर आपसे पूछता कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछता, तब इंदिरा पॉइंट के साथ जा सकते थे। फिलहाल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, कैप कैमोरिन। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। फटाफट से आंसर करेंगे। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है, तो याद रखना है राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। राजधानी की बात करें तो भोपाल हो जाएगा। याद रखना है। आपका अगला सवाल है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी उलर झील। याद रखना है भारत में ताजे झील की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो उलर झील किस राज्य में स्थित है। फटाफट से आंसर करेंगे। दो प्रश्न आपके यहां से बन रहे हैं। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील उलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। आपको बताना इन चार ऑप्शन में से कौन सा नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। चलिए, तो इसका राइट आंसर, अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, इसका उद्गम स्थल तिब्बत से है। याद रखना है। आपका अगला सवाल है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। तो याद रखना ये कहाँ पर है, तो कानपुर में है भारतीय दलहन शोध संस्थान। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं। तो याद रखना है भारत के टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जो तटरेखा से लगे हुए हैं। आपका अगला सवाल है, भारत में अपलावी वन कहाँ पाए जाते हैं। फटाफट से आंसर करेंगे। भारत में अपलावी वन कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना है भारत में अपलावी वन कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जी बिल्कुल बी के साथ चला जाएगा, सुंदरवन। याद रखना है। और सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। याद रखना है। आपका अगला सवाल है, कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है। फटाफट से आंसर करेंगे। यहाँ से आपके दो प्रश्न बनते हैं, एक आता है मधुबनी कला, एक है कलमकारी लोक कला। बात करें कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है, तो याद रखना ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। बात करें मधुबनी कला का, तो बिहार से संबंधित है। दोनों को याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महासागर की धारा ब्राजील की धारा है।
चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। तो याद रखना है कौन सा ब्राजील की धारा है, तो याद रखना है अटलांटिक महासागर की धारा जो है ब्राजील की धारा है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और ये एस आकार की महासागर है, याद रखना है। आपका अगला सवाल है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है, फटाफट से आंसर करेंगे। बार बार ये प्रश्न एग्जाम में रिपीट होता है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है, तो याद रखना है कौन सा ग्रह है, तो बुध है, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बुध ग्रह जो है सूर्य से सबसे समीप ग्रह है। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह है जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। दोनों प्रश्नों को याद रखना है। सबसे पहले बुध जो है ये सूर्य के सबसे समीप ग्रह है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तो बुध नहीं होगा, शुक्र हो जाएगा, याद रखना है। और बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह है जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट नहीं है। आपका अगला सवाल है उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय लोकगीत का नाम क्या है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय लोकगीत का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर कजरी हो जाएगा। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, याद रखना है ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, कौन सा है, तो कर्नाटक राज्य है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है बांके बिहारी मंदिर कहाँ स्थित है, चलिए आंसर करेंगे। तो याद रखना है बांके बिहारी मंदिर कहाँ स्थित है, तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश जो है ये भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो राजस्थान है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट किस शहर में स्थापित किया गया, फटाफट से आंसर करेंगे कि भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट जो है ये किस शहर में स्थापित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, तो याद रखना है कौन सा है, तो इसका राइट आंसर झारखंड का जमशेदपुर, याद रखना है झारखंड का जमशेदपुर है। ये जो भिलाई है ये छत्तीसगढ़ में है, बोकारो ये झारखंड में है, याद रखना है। लेकिन सबसे प्रथम पूछा जा रहा है तो जमशेदपुर हो जाएगा, याद रखना है। आपका अगला सवाल है भारत का सर्वाधिक नगरीकृत वाला राज्य कौन सा है, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखना है कौन सा है, गोवा है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करें गोवा की राजधानी क्या हो जाएगा, पणजी हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि गोवा की राजधानी जो है पणजी ये किस नदी के किनारे बसा है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है, फटाफट से आंसर करेंगे। गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है, तो याद रखना है ये गुजरात में प्रचलित है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा गुजरात का जो कच्छ जिला है ये भारत का सबसे बड़ा जिला है, याद रखना है कच्छ जिला जो है भारत का सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न है भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया, फटाफट से आंसर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया, तो कनिष्क ने आरंभ किया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है, फटाफट से आंसर करेंगे। मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है, तो याद रखना है राजस्थान से है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। आपका अगला सवाल है पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए तो इसका जो सही जवाब है क्या हो जाएगा, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर क्या दे रहे हैं बी को, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एल्यूमिनियम हो जाएगा। याद रखना है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऑप्शन में ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन के साथ जा सकते थे, लेकिन हम एल्यूमिनियम के साथ जाएंगे, ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आपका अगला सवाल है सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है, फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, तो याद रखना इसका जो सही जवाब है वर्ष में 2 बार चमकता है। और कब कब किस तारीख को चमकता है, तो याद रखना है पहली बार 21 मार्च हो गया और दूसरा 23 सितंबर, दोनों याद रखना है 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर चमकता है, याद रखना है। तो आज के सेशन में लूसेंट के ये 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया था। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।